दोस्तों आज हमने बात करनी है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस कदर गैर हकीकी इजाफे के हवाले से जिसने आम आवाम की कमर को तोड़ के रख दिया है। रवां साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 95 रुपये का इजाफा हुआ है और ये इजाफा बहुत कम वक्फे के बाद होता रहा है। उसके अलावा इस निगरान हुकूमत ने सिर्फ एक माह के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 58 रुपये का इजाफा किया। उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब ये इजाफा सिंगल फिगर की बजाय डबल फिगर में होने लगा है। मतलब पहले अगर 1 रुपये कुछ पैसे, 4 रुपये कुछ पैसे बढ़ते थे, तो अब इकट्ठे 20 रुपये, 30 रुपये इस तरह करके बढ़ाए जाने लगे हैं। 11 अप्रैल 2022 में जब शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी और वो वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए, तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत 144 रुपये 15 पैसे थी। मुहिज 1.5 साल के अरसे में पीडीएम की हुकूमत ने इस कीमत को डबल किया। वजूहात चाहे उसकी कुछ भी रही, लेकिन आम आदमी को बस इतना पता है कि 144 रुपये का लीटर पेट्रोल जो था वो 272 रुपये और 95 पैसे तक, मतलब तकरीबन 273 रुपये तक पहुंच गया। इसी तरह डीजल की कीमत तो 118 रुपये से 273 रुपये तक पहुंच गई पीडीएम के दौर में, यानी कि डीजल की कीमतों में तो डबल से भी ज्यादा इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में या पीडीएम के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमतों में जो मजमूई इजाफा हुआ वो 127 रुपये था। इसी तरह डीजल की कीमतों में जो मजमूई इजाफा हुआ वो 154 रुपये था। अब निगरान हुकूमत की अगर बात की जाए तो इसने तो आते साथ ही पेट्रोल बम बरसाना शुरू कर दिया। ऐसा महसूस होता था कि IMF के मुआहदे की जितनी भी सारी की सारी जो मंदरजात हैं उसके वो इसी निगरान हुकूमत ने फुलफिल करने हैं, और ऐसे लगने लगा जैसे IMF ने खुद ही इस निगरान सेटअप को मुंतखब किया है ताकि जिस मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ साबिक हुकूमतें करती रही हैं उन्हें पूरा किया जाए। निगरान हुकूमत ने आते साथ ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि एक ही माह के अंदर 58 रुपये का इजाफा पेट्रोल की कीमतों में किया। 15 अगस्त को हुकूमत आती है और 16 अगस्त को पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे का इजाफा होता है और डीजल की कीमत में 20 रुपये का इजाफा किया जाता है, जिसकी वजह से डीजल की जो कीमतों का इजाफा एक माह के अंदर अगर देखा जाए तो 56 रुपये के हिसाब से वो सामने आता है कि सिर्फ एक माह के अंदर डीजल की कीमतें 56 रुपये के हिसाब से बढ़ गई। और फिर सिर्फ 15 दिन के वक्फे के बाद ये इजाफा दोबारा रिवाइज किया गया, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिंगल फिगर की बजाय डबल फिगर में ये इजाफा महज 15 दिन के वक्फे से ये इजाफा किया गया। और इजाफा कितना किया जा रहा है? 14 रुपये 91 पैसे का इजाफा पेट्रोल की कीमत में किया गया और 18 रुपये 44 पैसे का इजाफा डीजल की कीमत में किया गया। और फिर इसी पे बस नहीं हुई, उसके बाद दोबारा उसी दौरानिए का तकरीबन 15 दिन का वक्फा डाला गया। और अभी जो रिसेंटली चंद दिन पहले जो इजाफा हुआ है आप लोगों के सामने है कि पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 26 रुपये और डीजल की कीमत में तकरीबन 17 रुपये 36 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। लोगों के कानों से धुएं तो खुद ही निकलने थे जब आपको पेट्रोल 331 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, इसी तरह डीजल 329 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। इन बुलंद तरीन इजाफों की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में या डीजल की कीमतों में जितनी भी इंडस्ट्री है और जितने भी, इसमें तो स्पोर्टिव इंडस्ट्री का वर्ड आप यूज़ ही नहीं कर सकते ना, कि मुतल्लका सारी की सारे शोबे, सारी की सारी इंडस्ट्री, सारे कारोबार ही पेट्रोल और डीजल से मुतल्लिक हैं, ट्रांसपोर्टेशन से मुतल्लिक हैं। मतलब पेट्रोल में किसी भी किस्म का कोई इजाफा होगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा। और हम लोगों की, हमारी जो डेवलपिंग इकॉनमीज़ हैं जहाँ पे किसी किस्म की कोई प्राइस इन्फोर्समेंट, ऐसी कोई रेगुलेशंस नहीं है कि प्राइस को चेक किया जा सके, चाहे जितनी मर्जी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी मर्जी की प्राइस मुतय्यन करते हैं ताजिर हजरात और फिर उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी को इन्फोर्स करते हैं। तो ऐसी इकॉनमीज़ में पेट्रोल का इम्पैक्ट इतना शदीद आता है कि चंद रुपए का इजाफा भी, चाहे पैसों में भी इजाफा किया जाए अगर, या सिंगल फिगर में भी इजाफा किया जाए, तो जितनी चीज़ें होती हैं उससे आप मतलब रोज़मर्रा चीज़ों की बात कर लें, अशियाए खुर्दोनोश की बात कर लें, सर्विसेज की बात कर लें, उसके अलावा किसी भी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमतों में बराह रास्त इतना ज़्यादा इजाफा हो जाता है कि जी वो 10 रुपये उधर बढ़ते हैं और यहाँ पर 20 रुपये 50 रुपये बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप डबल फिगर के इजाफे करेंगे तो फिर उसके बाद तो उसका जो नतीजा निकलेगा वो अज़र मिन शम्स है कि लोगों के कानों से धुएं भी निकलेंगे, अवाम की कमर भी टूटेगी। तो आम तासुर यही है कि शायद IMF के मुआहदे को फुलफिल करने के लिए ही इस किस्म का निगरान सेटअप बनाया गया है कि जिसको किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, उसने बस अपने आकाओं की बात सुननी है, उनको देखना है, उनकी मर्जी को पूरा करना है। आने वाले आम इंतखाबात के लिए जो सियासी जमातें हैं उनके लिए राह हमवार करना तो दूर की बात, ऐसे मंजरनामे में जिसमें आम आवाम का भरकस निकल चुका है, उसे किसी किस्म की किसी सियासी जमात से उसको कोई गर्ज नहीं है। अगर लोगों की पॉलिटिकल एफिलिएशन या सियासी वाबस्तगियों को देखा जाए तो वो बहुत पीछे रह जाती हैं। जब आप अपने घर का मामला ही नहीं चला पा रहे और आप इन बढ़ती हुई महंगाई से और इन कीमतों से ही नहीं लड़ पा रहे, तो बाकी सारी चीज़ें तो पीछे रह जाती हैं। इसलिए नई हुकूमत बनाने के लिए या नया जो सियासी सेटअप है उसे लाने के लिए सबसे पहले अवाम को
یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ جو کوئی بھی آنے والا ہے، جو کوئی بھی آ رہا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا معاشی پلان موجود ہے کہ جو لوگوں کو اس دلدل سے، مہنگائی کی، غربت کی، بے روزگاری کی دلدل سے نکال سکے۔ ادروائز لوگوں کے لیے عام انتخابات کی تاریخ میں کچھ بھی نہیں رکھا، انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ الیکشن کب ہونے ہیں، کب نہیں ہونے، کون وزیر اعظم بنے گا، کون سی پارٹی حکومت میں آئے گی۔ جب تک ان کے اپنے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کا گھر ٹھیک سے نہیں چلے گا، ان کا روزگار اور ذریعہ معاش اور اس کے علاوہ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی قیمتوں کو کنٹرول میں نہیں کیا جائے گا، تو عام عوام کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان میں کون حکومت بنانے جا رہا ہے۔